केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर के दी है कि आखिर राहुल गांधी किस तरीके से जो सियासी यहाँ पर घुसपैठ की कोशिशें हो रही है उस पर यहाँ पर गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनवा देते हैं। गिरिराज जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान अधिकार देता है, हक देता है उनको वहां तक जाने का, पीड़ितों से मिलने का, लेकिन जो भाजपा है, प्रशासन है, वो संविधान के तहत मुझे रोक रही है, संविधान का पालन नहीं कर रही है। ये राहुल गांधी नौटंकीबाज हैं, नौटंकी करने गए थे और उनको मालूम अगर एलओपी हो करके अगर कोई कानून को तोड़े, कहीं 144 लगा रहे, कहे मैं जाऊंगा एलओपी, तो क्या होगा। ये नौटंकी करने गए थे, पॉलिटिकल नौटंकी था और दुर्भाग्य है इस देश का कि एलओपी कानून को तोड़ना चाहता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ छुपा रहे वहां पे, इसीलिए हमको जाने नहीं दे। हाँ, वो लगता है खोजी पत्रकार हैं। तो देखिए, सवाल बड़ा है, क्या तुष्टीकरण के लिए संभल की दौड़ लगा रहे हैं कुछ विपक्ष के नेता। राहुल गांधी भी आज लगातार जद्दोजहद में रहे, लेकिन उन्हें वापस यू टर्न लेना पड़ा। आपको बता दें, संभल में लगातार प्रशासनिक अधिकारियों ने कह दिया है कि 10 दिसंबर तक यहां पर कोई भी नेता ना आए, यहां पर माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना करे, जांच का जो काम है उसमें किसी भी तरीके का एक उल्लंघन करवाने का कोई प्रयास ना करे। तो इस सीधे तौर पर नेताओं के आने पर बैन है। लेकिन राहुल गांधी की बात करें या अखिलेश यादव के तमाम नेताओं के डेलीगेशन की बात करें, हर कोई संभल जाना चाहता है और राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। लेकिन क्यों रोक लग रही है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही और अब कांग्रेस के अपना नौटंकी शुरू कर दी है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? ये वोट की राजनीति के तहत ऐसा कर रहे। संभल में दंगे हुए हैं, राहुल जी जा रहे हैं और उनको रोका जा रहा है। ये तो तानाशाही है। संभल हिंसा पर सियासत का नया अध्याय शुरू हो गया है। अखिलेश यादव के बाद अब संसद में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अब संभल हिंसा के आरोपियों का हमदर्द बनने की होड़ में शामिल हो गए हैं। सीधे तौर पर कहें तो संभल हिंसा को लेकर राजनीति चरम पर है। पूरा विपक्ष अब सड़क से लेकर संसद तक संग्राम पर उतारू है। हालांकि संभल के हालातों को देख प्रशासन पहले से ही सतर्क है। संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों की नो एंट्री है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी प्रशासन की चक्रव्यूह को भेद घुसपैठ की है। लोकतंत्र में है कि लोकतंत्र में नहीं है। संभल में दंगे हुए हैं, कई परिवार के लोग मारे गए हैं। उनकी दर्द और पीड़ा महसूस करने के लिए, समझने के लिए, उनके साथ समय गुजारने के लिए राहुल जी जा रहे हैं, प्रियंका जी जा रही हैं, अन्य कांग्रेस पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के जा रहे हैं और उनको रोका जा रहा है। ये तो तानाशाही है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? इनसे पूछे कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। संभल को सुलगाने की सियासी रेस में कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के साथ चलना चाहती है, उसके बराबर रफ्तार से दौड़ना चाहती है। इनकी कोशिश भले ही आरोपियों का हमदर्द बनने की हो, लेकिन सवाल ये कि प्रशासन की पाबंदी के बावजूद ऐसा करना सवाल तो उठेगा ही, जिसका जवाब लगातार मांगा जा रहा है। ये प्रश्न चलो उठाता है सवाल पे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी कि ये प्रतिनिधि मंडलों को आखिर क्यों रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार इस बात से डर रही है कि लोग पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी असलियत और उजागर होगी। राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। हम दोनों नेताओं से विनती करते हैं, कृपया उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को बिल्कुल भी बिगड़ने न दें। आपके जाने से माहौल खराब हो रहा है। कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, संभल के मामले में जो राजनीति करना चाहते हैं तो इनको राजनीतिक उत्थान नहीं, इनका राजनीतिक पतन होगा।
क्योंकि देश ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त कर लिया है। पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही और अब कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि विरोधी खेमे को इन सब से मिलेगा क्या? तो इसका जवाब है वोट बैंक। कहने को तो यूपी विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त है, लेकिन सपा और कांग्रेस अभी से चुनावी पिच तैयार करने में लगी है। लिहाजा संभल के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक हल्ला बोल की तैयारी है, लेकिन सीएम योगी काम पर विश्वास करते हैं, इसलिए वो शांत है। हिसाब सबका तरीके से करना जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सारी जी घटना यदि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं पंजाब की, जहां बड़ा सवाल यह है कि बादल टारगेट आखिर किसका ऑर्डर? सुखबीर सिंह बादल पर स्वर्ण मंदिर के पास हमला हुआ। हमलावर शिकंजे में भी आ चुके हैं, लेकिन आरोपी नारायण चौरा तो महज मोहरा है। असली ऑर्डर देने वाला कौन था? सुखबीर बादल आखिर किसके निशाने पर है? रिपोर्ट देखिए। श्रद्धालु के भेष में हमलावर, किसका ऑर्डर? चौरा ने चलाई गोली, किसकी नाकामी? आरोपी मोहरा, कौन असली चेहरा? सजा के दूसरे दिन पंजाब के पूर्व सीएम और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल गोल्डन टेंपल के बाहर सेवादार की ड्यूटी निभा रहे थे। गुरुद्वारे में भारी भीड़ थी, श्रद्धालु आ जा रहे थे, सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी यहां वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। भीड़ से एक सामान्य सा चेहरा सुखबीर सिंह बादल की तरफ बढ़ने लगा। बड़ी उम्र का दिखने वाला शख्स लड़खड़ाते कदमों के साथ पूर्व सीएम के सामने आता है, अपनी कमर से पिस्टल निकालकर तान देता है। सुखबीर सिंह बादल का ये शख्स बाल भी बांका कर पाता, उससे पहले उनकी सिक्योरिटी में लगे शख्स ने आरोपी के मंसूबे को भांप लिया और उसकी तरफ लपक कर पिस्टल का मुंह आसमान की तरफ कर दिया। गोली सुखबीर सिंह बादल को भले ही नहीं लगी, लेकिन गुरुद्वारे को छलनी कर गई। देखो जी, साडा प्रॉपर सिक्योरिटी प्रबंध सी, ये ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾ ਕੀਤਾ। पकड़े गए आरोपी का नाम नरेंद्र सिंह चौरा है, जिसने भले आज सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया है, लेकिन वो कल से इसकी फिराक में था। ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿੰਟੀ ਸਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ